कहानी का भाग नंबर 2। टूटते सपने। महेश गांव से दूर डॉक्टर बनने के लिए याद शहर चला गया। एक दिन महेश की मुलाकात एक चित्रा नाम की लड़की से हुई। वह भी एमबीबीएस की छात्रा थी। चित्रा एक शहरी मॉडर्न लड़की थी। उसके कॉलेज में उसके लड़के और लड़कियां अधिक दोस्त थे और दूसरी तरफ महेश गांव की शांत साधारण जिंदगी में पला पड़ा स्वभाव का लड़का था। वह हर समय अपने बड़े भाई और माँ के बारे में सोचता रहता था। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे शहरी जिंदगी और दोस्ती ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। महेश अब एमबीबीएस के आखिरी साल में था। वह चित्रा से प्यार करने लगा था। वह जैसे कहती वैसे ही करता, यहाँ तक कि खाना और कपड़े भी चित्रा के ही पसंद के होते थे। हर रोज होटल में खाना खाने जाना, सिनेमा जाना, हर रोज पार्टी मनाना, उसका सारा बिल महेश को ही देना पड़ता था। हर महीने बड़े भाई से डाक द्वारा 15,000 रुपये मंगवाए जाते थे। दूसरी तरफ गांव की सारी ज़मीन बिक जाने के कारण हरीश को दूसरे के खेत में एक मजदूर की तरह काम करना पड़ता था। माँ भी दूसरे के घर में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। खाना पीना अच्छा नहीं होता था, इस कारण माँ कमज़ोर रहने लगी। एक दिन बाहर बहुत ठंड पड़ी और ऊपर से तेज़ बारिश के कारण छत टपकने लगी। माँ भीग गई और बीमार तो पड़ी, लेकिन दवा दारू अच्छी न होने के कारण माँ चल बसी। महेश को माँ के आखिरी दर्शन के लिए बुलाया गया, लेकिन महेश ने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। अब तक वह एक अच्छा डॉक्टर बन चुका था। हरीश को जितना गम माँ की मौत का था, उससे ज़्यादा खुशी भाई के डॉक्टर बनने की थी। डॉक्टर बनकर जब महेश गांव आया तो चित्रा भी उसके साथ थी। दोनों एक लंबी सी गाड़ी में बैठकर एक टूटे से मकान के सामने उतरे तो वहाँ एक 35 साल का युवक, जो देखने में 55 का लग रहा था, बैठा कुछ सोच रहा था और मन ही मन में हंस रहा था। गाड़ी को देखकर तेज कदमों से गाड़ी की तरफ हरीश चला, जैसे कि आज उसकी मेहनत, उसका सपना सब सफल और सत्य हो गया हो, और एक दूध मुहैया की बच्चे की तरह अपने भाई महेश को पकड़ना चाहा। लेकिन चित्रा ने हरीश को देखकर महेश को कहा, महेश यह कौन है? तब महेश ने बताया कि यह हमारे घर का पुराना वफादार नौकर है। और उस समय भी हरीश बुखार से तप रहा था और खांसी भी बार बार आ रही थी। महेश हरीश को भाई कहने में बहुत शर्मा रहा था। चित्रा ने कहा, उफ, कितनी बदबू आ रही है, लगता है कि यह नौकर कई दिन से नहीं नहाया है। तब महेश ने बड़े भाई हरीश की तरफ देखते हुए कहा, हाँ चित्रा, इन लोगों को नहाने खाने का कोई ढंग नहीं होता, इनकी ज़िंदगी भी एक पशु की तरह होती है। आओ अब याद से वापिस चलते हैं। हरीश कुछ बोल पाता, इससे पहले ही महेश चित्रा के हाथ को पकड़कर गाड़ी में बैठ चुका था और हरीश अपनी डबडबाई आँखों से हाथ फैलाता हुआ, कराता हुआ भाई को गाड़ी में बैठते हुए एकटक आँखों से अपने टूटते सपने और अस्पताल को गिरता हुआ देख रहा था। बस यह इतनी ही थी कहानी।